Hello students, welcome to all of you in my class. Today we are going to discuss female reproductive system. जैसा कि हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके वहां, तो आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम comprises of many organs. These organs are the प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जैसा कि आपने देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था हमने. वहां प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था और यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ये ओवरी होती है. ये ओवरी पेयर में होती है. एंड देन सेकेंड ऑर्गन is the accessory ducts. फीमेल accessory duct, यहाँ फीमेल accessory ducts जो होती हैं उनमें पाए जाते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब, and then uterus, vagina. These are the accessory ducts. And next part is the external genitalia. Let us see the first part, ovary. Ovary जो होती है, this is the primary sex organ. Why it is known as the primary sex organ? क्योंकि ये जो है गैमीट का फॉर्मेशन करती है. ओवरी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ जो है इसे जो है हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. यहाँ फीमेल गैमीट्स बनते हैं एंड इसका अगर हम कहें तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाया. सेकेंड इसका फंक्शन होता है कि ये जो है ओवेरियन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है. ओवेरियन हार्मोन में जो हार्मोन ओवरी से सिक्रेट हुआ, इन ओवेरियन हार्मोन्स में बहुत सारे स्टेरॉइड्स हार्मोन आते हैं. और स्टेरॉइड्स हार्मोन कौन से होते हैं, मेनली जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर में, वो हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन. ये दो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी से सिक्रेट होते हैं और हम इसे जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि इनके फंक्शन क्या होते हैं. हालांकि आपने एस्ट्रोजन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल चाइल्ड में प्यूबर्टी स्टेज पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है. अब ओवरी की जो पोजीशन होती है, ये ओवरी पाई कहाँ जाती है, तो ओवरी की पोजीशन ये एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है. दोनों ओवरी जो होती हैं ये ईच साइड, दोनों साइड में एक एक ओवरी लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं. वन इन ईच साइड, एक ओवरी एक साइड में पाई जाती है. अब इसमें ओवरी की जो एक्चुअल में हम यहां देखें, डायग्राम में देखें, तो दिस स्ट्रक्चर इज द ओवरी. ये क्या है, ओवरी है. इधर आप देख रहे हैं कि इधर वन ओवरी इज दिस साइड एंड वन ओवरी इज हियर, मींस अदर साइड. ये ओवरी जो होती है ये कनेक्टेड होती है किससे, ऐसे देखने में क्या लगता है कि अगर हम इसको इसे जो है अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये केवल ऐसे हैंग कर रही है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है. बट क्या होता है कि ये पेल्विक वॉल से, अगर हम कहें तो इस साइड में ऐसे ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड होती है और
किससे अटैच होती है? पेल्विक वॉल से थ्रू द लिगामेंट्स। और इधर जो है यूट्रस से अटैच होती है, यहां भी लिगामेंट्स होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरी जो है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से लिगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होती है। अब इसमें ओवरी का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, या इसके साइज की बात करें हम, तो ओवरी की जो साइज होती है ये 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है। साइज इसकी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम करें तो ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ ये आलमंड शेप की होती है। ओवरी जो होती है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये करीब करीब ये आलमंड, जैसे अब बादाम के शेप की होती है। तो ये जो ओवरी होती है एक्चुअल में ओवरी इनक्लोजेज होती है, ओवरी कवर्ड होती है। कह सकते हैं कि ईच ओवरी जो होती है वो कवर्ड होती है किससे? एपिथेलियल, थिन एपिथेलियम से। ये सॉरी, सी हियर, दिस इज द थिन एपिथेलियम। प्रत्येक ओवरी जो होती है वो इस थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। और ये थिन एपिथेलियम जो होता है ओवेरियन स्ट्रोमा को इन्वेलप करता है, मीन्स कवर करता है। इट इन्वेलप्स मीन्स कवर्स। इसके अंदर का जो ये पोर्शन हम देख रहे हैं, ये पोर्शन एक्चुअल में क्या है? ये ओवेरियन स्ट्रोमा, ये पूरा पोर्शन ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। इसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। और ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। ये 2 जोन में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट जोन इज नोन एज द कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स कह सकते हैं आप, एंड सेकेंड इज द मेडुला। See here, the inner part is the medulla and this outer part is the cortex. इसे हम कहते हैं cortex and this is medulla. अब जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ओवरी का, यहां से एक्चुअल में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स और नर्व इंटर करती हैं। यहां से ये ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं और न्यूरॉन्स एंटर करते हैं। ये न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स जिस पॉइंट से किस में आते हैं? मेडुला रीजन में आते हैं। ओवरी के मेडुला रीजन में जो होते हैं ये न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स आते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं हाइलम। और अब जो मेडुला रीजन है, अगर हम कहें इसको, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये न्यूरो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि वेन्स और सॉरी ब्लड वेसल्स एंड ये न्यूरॉन्स, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर। एंड ये तो मेडुला रीजन में। कॉर्टिकल रीजन में क्या होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं यहाँ। ये ओवेरियन फॉलिकल्स हुए। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ओवेरियन फॉलिकल्स कैसे होती हैं? यहाँ जो होती हैं ये छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं। और जब फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं ये मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं। मीन्स यहाँ इनका मैच्योरेशन होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। यहाँ अंदर से oocyte या जिसे ओव्यूम कहा जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो है बस्ट कर जाता है और ओव्यूम में सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। ये एक्चुअल में हमने आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाए कि ओवेरियन फॉलिकल्स एक्चुअल में होती क्या हैं। ये कॉर्टिकल रीजन में पाई जाती हैं। अब ओवरी के बाद
जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आता है आपका फैलोपियन ट्यूब। मीन्स फीमेल एसेसरी डक्ट्स में फर्स्ट पार्ट है फीमेल एसेसरी डक्ट्स का फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ आप देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं। यहाँ 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द इनफंडिबुलम, सेकेंड इज द एम्पुला एंड थर्ड पार्ट इज द isthmus। तो यहां जो है, सॉरी, यहां हम देखेंगे कि जो इनफंडिबुलम है, ये फर्स्ट पार्ट है जो ओवरी के पास पाई जाती है। इनफंडिबुलम जो है वो ओवरी के पास होता है और इनफंडिबुलम फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप जैसा देख रहे हो कि ये फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। फनल आप सभी जानते हो कि प्लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप जो है लैब में भी देखा होगा आपने कि आगे से ब्रॉड होता है फ्रंट पोजीशन से और बैक साइड से नैरो होता है। इसका जो टर्मिनल पॉइंट्स होता है ये किस में टर्मिनेट हो जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड द फिम्ब्री। इसे हम क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। ये फिम्ब्री एक्चुअल में क्या काम करती है? ये जब ओवरी से ओव्यूल रिलीज होता है उस समय जो है ये ओव्यूम को कलेक्ट करके इसे आगे को कैरी ऑन करती है, आगे को भेजती है। होता क्या है कि जिस समय ओव्यूलेशन का टाइम आता है उस समय ये फिम्ब्री एक्टिवेट हो जाती है। तो एक्टिवेट होकर क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है। तो ये जब एक्टिवेट होती है तो ओवरी के ऊपर पूरा एक्टिविटी इसकी इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मूव करते, फिम्ब्री जो होती हैं इस तरह से ओवरी के ऊपर जो है अपनी एक्टिविटी दिखाती हैं। और जब ओव्यूलेशन होता है तो ये ओव्यूम को यहाँ से कैच कर लेती हैं और इसके बाद अंदर से ल्यूमेन होता है जो यहाँ आप देख रहे हो, इसकी अंदर ल्यूमेन होती है यहाँ से इनफंडिबुलम का पोर्शन। और अब जो है ओव्यूम यहाँ से, अगर ये ओव्यूम को कलेक्ट किए यहाँ तो ओव्यूम आगे यहाँ से बढ़ता है। सेकेंड पार्ट इसका है एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट एम्पुला होता है जो स्वेलन पार्ट्स होता है। और एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हम एम्पुला की बात करें यहाँ तो एम्पुला जो होता है ये फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। मीन्स एम्पुला जो है ये फर्टिलाइजेशन के, यहां क्या होता है? साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्पुला में साइट फर्टिलाइजेशन मीन्स यहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। थर्ड पोर्शन जो होता है इसका, थर्ड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, ये है नैरो पार्ट जिसे हम isthmus कहते हैं। नैरो पार्ट इसका isthmus कहलाता है। इसका जो कनेक्शन है एक साइड से तो ये एम्पुला से कनेक्टेड है, दूसरी साइड ये यूट्रस से कनेक्टेड होता है। अब ये तो 3 पार्ट्स रहे फैलोपियन ट्यूब के। अब आपने देखा कि फैलोपियन ट्यूब का जो isthmus है वो isthmus कहाँ ओपन हो रहा है? यूट्रस में। तो यूट्रस के हम देखेंगे कि यूट्रस के कितने लेयर्स होती हैं या यूट्रस में कितने पार्ट्स होते हैं। तो यूट्रस के नेक्स्ट जो डक्ट्स है वो क्या है? यूट्रस। यूट्रस के जो 3 पार्ट्स होते हैं, यूट्रस में यहाँ 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम, एंड थर्ड पोर्शन इज द एंडोमेट्रियम जो इनर पार्ट है। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि ये 3 पार्ट्स कहाँ हैं। देखिए यहाँ आउटर लेयर, आउटर थिन लेयर जो होती है ये पेरीमेट्रियम की होती है और इसके बाद मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, थिक स्ट्रक्चर होता है, थिक लेयर होती है किसकी? स्मूथ मसल्स की। थिक लेयर स्मूथ मसल्स की होती है और उस लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है यहाँ आप डायग्राम में देखो, ये जो वेस्कुलराइज है बिल्कुल,
इसमें वेस्कुलर वेसल्स जो होते हैं, मीन्स ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वो बहुत अधिक अमाउंट में होते हैं। तो इस लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होता है मेंस्ट्रुएशन के समय। साइक्लिक चेंजेस का मतलब यहाँ हुआ कि हर मेंस्ट्रुएशन जो होती है पूरे 1 मंथ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, 1 मंथ के बाद ये रिपीट करती है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो बस्ट कर जाती है और फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर से ये रीजनरेट करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसमें साइक्लिक चेंजेज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग फर्टिलाइज हुआ या नहीं। और दूसरा इसका है कि इस प्रोवाइड द साइट फॉर द इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है। इम्प्लांटेशन किसका, एम्ब्रियो का। तो यहां एम्ब्रियो आकर के इम्प्लांट होता है इस एंडोमेट्रियम पर। अब मायोमेट्रियम का जो फंक्शन है, ये मायोमेट्रियम क्या करता है कि चाइल्ड बर्थ के समय इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जिस समय चाइल्ड का बर्थ होता है, बच्चा जन्म लेता है, उस समय इस मायोमेट्रियम की लेयर में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ये यूटेरस। अब यूटेरस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आपका सर्विक्स एंड वजाइना। सर्विक्स जो होता है, ये आप देख रहे हो कि जो यूटेरस के बाद नेक्स्ट पार्ट है, आई एम सॉरी, ये दिस पोर्शन इज नॉट, दिस पोर्शन इज नोन एज द सर्विक्स। और जो इसमें कैनल टाइप का पैसेज बन रहा है, दिस पैसेज इज नोन एज द सर्वाइकल कैनल। इस पैसेज को हम सर्वाइकल कैनल कहते हैं एंड सर्वाइकल कैनल ओपन इनटू द वजाइना। अब यहां हम एक चीज और देखेंगे कि जो ये यूट्रस का शेप है, ये यूट्रस का शेप इन्वर्टेड पेयर के आकार का होता है। पेयर मीन्स नाशपाती। आप सबने देखा होगा कि नाशपाती का आकार क्या होता है कि कुछ इस तरह का होता है। तो ये सीधी नाशपाती का आकार हुआ। अब इसको उलट दें तो ये थोड़ा सा पोर्शन इधर नैरो हो जाता है, इधर ब्रॉड हो जाता है। तो ये जो है पेयर के इन्वर्टेड पेयर के साइज का दिखाई देता है। अब ये जो सर्वाइकल कैनल है ये वजाइना में ओपन होता है और दोनों वजाइना और सर्वाइकल कैनल दोनों मिलकर के ये बनाते हैं बर्थ कैनल। वन थिंग्स हियर इन फैलोपियन ट्यूब हियर, यहां जब ओव्यूल रिलीज होता है, ओव्यूम जब रिलीज होता है तो आप जानते हो कि ये ओव्यूम यहां से आगे इसका पैसेज जो होता है इस तरह से एम्पुला तक आता है ओव्यूम। तो हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो फीमेल गैमेट होता है वो मोटाइल नहीं होता है। तो अब वो मूव कैसे करेगा, उसके मूवमेंट के लिए क्या होता है कि आप अगर रिवाइज करिए, पीछे मेमोराइज करिए, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में कि वहां जो है कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम जो थी वो फैलोपियन ट्यूब में पाई जा रही थी। तो वही कॉलमनर एपिथेलियम जो होती हैं वो यहाँ जो है फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं, पूरे फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। यही कॉलमनर एपिथेलियम जो होती हैं, इसमें जो सीलिया होता है ये ओव्यूम को मूव करने का, सीलिया मूव करते रहता है, बीट करते रहता है, ओव्यूम आगे बढ़ता है एम्पुला में। फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट भी यहाँ से आगे जो है मूव करके कहाँ तक आता है, यूट्रस तक आता है। तो इसी सीलिया की हेल्प से ही ये